भाषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काक भुषुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम। खरब निशाचर बांधेउ नागपाश सोई राम। पक्षीराज किस सोच विचार में डूबे हुए हैं? विलंब ना कीजिए, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के जीवन पर एक एक पल भारी है। नागों के विष से मुक्ति दिलाइए प्रभु राम और लक्ष्मण को गुरु जी। विलंब होने पर स्थिति और विकट हो जाएगी। विलंब मत कीजिए गरुड़देव, प्रभु के प्राण बचाइए। हमारे प्रभु को बचाइए, इन्हें संकट से बचाइए पक्षीराज। गरुड़देव कृपया प्रभु का उपचार करें। हमारे प्रभु को बचाइए, प्रभु को बचाइए, से मुक्ति दिलाइए पक्षीराज। उपचार कीजिए पक्षीराज। प्रभु भैया। प्रणाम पक्षीराज। प्रणाम। आज आपने हम रघुवंशों का उपचार करके सदैव के लिए अपना ऋणी बना दिया। हम दोनों भाई आपसे अपरिचित हैं, फिर भी आपने आकर के हमें जीवन दान दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पक्षीराज। हम आपके उपकार को सदैव स्मरण रखेंगे। ये मेरे प्रभु नहीं, ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते। ये मेरे प्रभु होते तो अवश्य मुझे पहचान लेते। नहीं नहीं,
ये तो कोई साधारण मानव ही प्रतीत हो रहे हैं। कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें अपना मित्र समझकर निसंकोच स्मरण कीजिएगा। हाँ पक्षीराज गरुड़, हम रघुवंशी अपने प्राण देकर भी मित्रता निभाएंगे। इतनी वार्तालाप के पश्चात भी इन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं हुआ? नहीं, ये मेरे प्रभु विष्णु हो ही नहीं सकते। बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उर गया राती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। आज आपने हम रघुवंशों का उपचार करके सदैव के लिए अपना ऋणी बना दिया। हम दोनों भाई आपसे अपरिचित हैं, फिर भी आपने आकर के हमें जीवन दान दिया। ये कैसे संभव है? यदि ये राम मेरे प्रभु हैं तो इन्हें नागपाश कैसे बांध सकता है? मेरे प्रभु तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु हैं। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार है, किंतु इनका व्यवहार तो मनुष्य जैसा है। ये कैसी लीला है? ये मनुष्य मेरे प्रभु कैसे हो सकते हैं? नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। प्रणाम पक्षीराज। गहन चिंता में लग रहे हैं। विचित्र उलझन है ना कि मनुष्य रूपी प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार में कैसे स्वीकार करें? हाँ देवर्षि, ये कैसी लीला है? अब देखिए ना, प्रभु विष्णु का वाहक मैं, सदा उनके साथ रहने वाला मैं, उनकी सेवा उनकी आराधना करने वाला मैं। मुझसे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता इस संसार में। फिर भी प्रभु ने मुझे नहीं पहचाना। नारायण नारायण। आपके स्वर में भक्ति का अभिमान प्रलक्षित हो रहा है पक्षीराज। भक्त हूं मैं अपने प्रभु विष्णु देव का। मुझे गर्व है अपनी भक्ति पर। अवश्य भक्ति पर गर्व होना उचित है, किंतु अभिमान नहीं होना चाहिए पक्षीराज। श्री हरि नारायण के आपसे भी बड़े भक्त उपस्थित हैं इस संसार में। मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है देवर्षि? हैं राम जी के सबसे बड़े भक्त, जिन्होंने उनकी भक्ति करते हुए अनेक कल्प बिताए हैं, और वही आपकी शंका का समाधान भी कर सकते हैं। मेरी शंका का भी समाधान कर सकते हैं? ऐसे कौन भक्त है? वो परम भक्त हैं काकराज काकभुसुंडी। मंगल पावन सरस सुहावन, काकभुसुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती, मर्यादा का पाठ पढ़ाती। काकभुसुंडी मुझसे भी बड़े भक्त, ऐसा कैसे हो सकता है देवर्षि? नारायण नारायण। ऐसा ही है गरुड़ देव। भक्त का समर्पण भाव ही भक्त को श्रेष्ठ बनाता है, और भगवान विष्णु तो मात्र भाव के भूखे। उनकी दृष्टि में कोई भी उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं होता। आप भगवान विष्णु के साथ रहते हुए भी नहीं समझ पाए, किंतु काकभुसुंडी प्रभु से दूर रहते हुए भी इस बात को भली भांति जानते हैं। कौन है ये काकभुसुंडी? है तो कौवे के रूप में
किंतु सिद्ध भी हैं। भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं वो, काल से भी परे हैं। इसीलिए तो अब तक 14 बार प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को देखा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रापग्रस्त होकर भी वो राममयी है। स्वयं महादेव ने अपने श्रीमुख से सर्वप्रथम उन्हें रामायण सुनाई थी। माता पार्वती को शिव जी ने सुनाई, छिप कर ताक भुषुंडी ने पाई। ऋषि मुनि संतों की मन भावन, तुलसी ने किया इसका आंखें खोलो काकभूषुंडी। तुम भक्ति के जिस उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके हो, वहां काल से भी परे हो चुके हो। कहो, क्या चाहते हो? महादेव, जो आपको सबसे प्रिय है वो मुझे दे दीजिए। भुषुंडी, मुझे सबसे अधिक प्रिय मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है। श्री राम के नाम से बड़ा कुछ भी नहीं भुषुंडी। राम रामेति 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 रमे रामे मनोरम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णने। काक श्रेष्ठ भुषुंडी, कालांतर तक मैं तुम्हें प्रभु श्री राम की भक्ति प्रदान करता हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ऐसी है महिमा काकभूषुंडी की। आप जब उनकी अमर वाणी में रामायण कथा सुनेंगे तो कदाचित आपकी शंका का समाधान हो जाए। अब आप कह रहे तो मैं जाता हूं काकभूषुंडी के पास। कहाँ रहते हैं ये काकभूषुंडी? अनेक ब्रह्मांडों के पार, काल से भी परे, उनकी भक्ति से निर्मित एक दिव्य वृक्ष स्थित है और वही उनका निवास स्थान है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम पक्षीराज। काकभूषुंडी जी एक श्रापित राम प्रभु के भक्त हुए हैं। पहले जन्म के शिव सेवक ये ज्ञानी गुणी तपधारी बड़े हैं। ये राम के भक्त सबसे बड़े हैं। ये राम के भक्त सबसे बड़े, इंसान नहीं दूजा कोई नहीं है। महाप्रलय हो जाने पर होता इनका अंत नहीं है। हर पल में राम, हर क्षण में राम, इस सृष्टि के कण कण में राम, इस सृष्टि के कण कण में राम। नयनन में राम, शासन में राम, हर प्राणी के प्राणन में राम, हर प्राणी के प्राणन में राम। 14 बार श्री राम अवतार का दुर्लभ दर्शन पाया इन्होंने। रूप चतुर्भुज श्री राम का एकमात्र है देखा इन्होंने। माया मोह विकारों दोषों काल कर्म सबसे ऊपर है। 27 कल्पों से राम कथा नित गाते, अजर अमर है, अजर अमर है, अजर अमर है। अद्भुत। यहाँ तो पेड़ पौधे, जल
यहाँ तक कि पशु पक्षी भी सब कुछ राममय है। दिव्यता और पवित्रता का अनुपम संगम, भक्ति के तेज से स्वयं प्रकाशित है यहाँ सब। राम 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 राम। काकराज भुशुंडी का आभा मंडल भी उनकी श्रेष्ठ भक्ति को दर्शा रहा है। राम। कदाचित नारद मुनि ने सत्य ही कहा था कि काक भुशुंडी सबसे बड़े भक्त हैं। राम राम। आइए पक्षीराज गरुड़, काक भुशुंडी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम काकराज भुशुंडी। प्रतीत होता है आपके मन में कुछ शंकाएं हैं जो आपको यहां तक ले आई। सचमुच सिद्ध है काक भुशुंडी, इन्हें मेरे और नारद जी के बीच हुए संवाद भी ज्ञात है। क्षमा करे काकराज भुशुंडी, मेरा अहंकार आपके वास्तविक रूप को अस्वीकार कर रहा था। मुझे अपनी भूल समझ आ चुकी है। मैं आपकी शंका से भली भांति परिचित हूं भक्त श्रेष्ठ। आपको शंका है कि श्री राम मानव हैं या स्वयं श्री हरि हैं। आपकी ही भांति हर युग में, हर कल्प में कभी न कभी किसी न किसी के मन में ये शंका अवश्य उठी है। तो मेरी शंका का शमन करे मनीषी जी। पक्षीराज, बंजर भूमि पे पुष्प नहीं उगते। अभिमान को त्याग कर अपने मन के धरा को भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के जल से सींचिए। प्रभु के वास्तविक रूप के दर्शन हो जाएंगे। बिना भक्ति के श्री राम को, उनकी लीला को समझ पाना असंभव है। मैं वो लीला ही तो समझने आया हूँ मनीषी जी। तब तो राम कथा सुननी होगी। राम कथा में ही आपकी शंका का समाधान है। अवश्य मनीषी, मेरा सौभाग्य होगा जो आप जैसा परम भक्त मेरी शंका का समाधान करेंगे। तो चलिए, मैं आपको उस काल खंड में ले चलता हूँ जब अयोध्या में इक्ष्वाकु कुल के महाप्रतापी राजा दशरथ का राज था। महाराज दशरथ के समय में उनका राज्य तो संपन्न था, प्रसन्न था, किंतु वो प्रसन्न नहीं थे। ऐसा क्यों? चिंता मत करो बाबा, हम हाथ देते हैं। आप इका खींचो बस। चलो चलो, आगे चलो बाबा, आगे चलो। बाबा, इतना भारी बोझा लेकर कहाँ जात हो आप? बस महल तक जाते हैं बिटवा, ये अनाज पहुँचावे का है। अच्छा, आपने तो बात का स्मरण करा दिया बाबा। स्वमेन राष्ट्र समाज परिवारश्च उन्नति पद्मा रोहति। ई का बोलत हो भैया? ई का माने भी समझाई दो। अरे कछु नहीं बाबा, ई का माने बस इतना होता है कि आपके जैसा परिश्रम करने वाला ही राष्ट्र, परिवार और समाज की उन्नति का मार्ग बनाता है बाबा। कछु समझ में आया कि नहीं बाबा? आप बड़े ज्ञानी हैं। ई तो हमारी अयोध्या नगरी में और महाराज दशरथ के राज में ही संभव है कि कौन साधारण नागरिक सहायता के लिए हाथ भी बढ़ाए और ज्ञान की बात भी करे। कौनो और नगरी में यह संभव ही नहीं। बाबा,
जो हम आपसे कहें कि हम यहाँ भ्रमण करने आए हैं, हम अयोध्या के मूल निवासी नहीं है बाबा, तो का तब भी आप यही बात करोगे? तभी भी हम यही कहेंगे कि इस अयोध्या नगरी की मिट्टी में ही परोपकार रचा बसा है। तभी तो आपने पैर रखते ही सहायता के लिए हाथ बढ़ा दिए। तो हर राजा के बारे में विशेष बात कौन है बाबा? राजा दशरथ विद्वान, पराक्रमी, दयालु और न्याय प्रिय हैं। उनके प्रति आदर भाव तो निश्चित ही है। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। पट रानी कौशल्या भक्ति और ममता की प्रतिमूर्ति है। और दूसरी रानी सुमित्रा सम्यता और दयालुता से ओतप्रोत है। महारानी सुमित्रा की, महारानी सुमित्रा की, महारानी सुमित्रा की। ये लीजिए, ध्यान रखिए। विप्रदत्त। प्रणाम महारानी जी। अब तुम्हारा घाव कैसा है? मैं ठीक हूँ महारानी जी। मैं पिछले वर्ष आया था, किंतु अल्प आयु जानकर मुझे सेना में प्रवेश नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, मैं सेनापति जी से कह दूंगी। धन्यवाद, मेरा स्वप्न साकार हो जाएगा। और तीसरी रानी कैकेयी ज्ञान, नीति और रण कौशल में पारंगत है। न्याय की छवि। महारानी कैकेयी की, 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 महारानी कैकेयी की। महाराज दशरथ का मानना है कि स्त्री सशक्तिकरण में ही राज्य और राष्ट्र की उन्नति छुपी है। इसलिए स्वयं महाराज भी कोई निर्णय बिना इन तीनों रानियों के सहमति के नहीं लेते। इन तीनों की समझ और ज्ञान महाराज की नीतियों के स्तंभ है। और महाराज और रानियां ही नहीं, अयोध्या के राजभवन भी अद्भुत है। धरती पर स्वर्ग है अयोध्या। आपने पत्थरों से बने अद्भुत महल देखे होंगे, किंतु कोई भवन अयोध्या के राजभवन से अधिक सुरक्षित नहीं। मनोहारी है ये राजप्रसाद। ये पवित्र नदी सरयू के किनारे बसा होने के कारण और अधिक रमणीय लगता है। सहायता के लिए धन्यवाद। देखो भैया, ये है हमरे अयोध्या का राजभवन। बहुत भव्य है बाबा। बाबा, आपने कहा कि अयोध्या में किसी को कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है, पर हमने तो सुनी है बाबा कि पृथ्वी में ऐसी कोनो जगह नहीं जहां दुख और पीड़ा ना हो। फिर यहाँ किसी को कोई पीड़ा कैसे नहीं है? सच कहें तो एक पीड़ा है। कैसी पीड़ा है बाबा? बाबा, हमने तो आपको पहले ही कही बाबा कि हम अयोध्या के निवासी नहीं हैं, बाहर से आए हैं ना यहाँ। तो निश्चिंत होकर आप हमको बता सकत हो। हम किसी से कछु नहीं कहेंगे बाबा। ये पीड़ा हमरे अकेले की नहीं, पूरे अयोध्या वासियों की मन की पीड़ा है। अयोध्या वासियों के मन की पीड़ा?
जनमानस की पीड़ा है बाबा, और राजा को भनक भी नहीं। ऐसी क्या बात है बाबा? वो का है, महाराज को संतान नहीं है ना, उत्तराधिकारी नहीं है। शत्रु तो कब से आंखें गड़ा के बैठे कि कब सूर्यवंश का पताका गिरे और वो आक्रमण करे। महाराज की जय हो। महाराज को संतान नहीं है ना, उत्तराधिकारी नहीं है। शत्रु तो कब से आंखें गड़ा के बैठे हैं। दशरथ, मैं तुम्हारा पितामह महाराज रघु आस लगाए बैठा हूँ कि तुम हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान की उत्पत्ति करोगे। पीड़ा की व्यापकता अब स्पष्ट हो गई होगी राजन। कल्याण हो, समय आ गया है। आप महर्षि ऋषि श्रृंगी के पास जाएं। यदि उनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ तो अवश्य ही हमें रघुवंश के लिए कुल दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया